राधे राधे। सुबह के 5 बजे एक नई सुबह ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। कहते हैं ना, जितनी सुबह शांत होती है ज़िंदगी उतनी ही खास होती है। मेरी सुबह भी कुछ ऐसी ही है। ना शोर है ना कोई जल्दी है, बस अलार्म की आवाज़, एक नई सुबह की शुरुआत। लेकिन इस शांति में भी मैंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है। तो चलिए आज छोटी सी दुनिया की सुबह दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत जिस चीज़ से को करके हम ठीक करते हैं, वही छोटी छोटी आदतें दिन को व्यवस्थित कर देती हैं। छोटी सी शुरुआत, बड़ा असर। सुबह सवेरे हर पैर। बिस्तर बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसे करके मन में एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर आता है कि चलो दिन की एक पहली जिम्मेदारी पूरी हो गई। बालकनी से बाहर आती हूँ। थोड़ी सी सुबह के समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ इतनी शांति है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अभी सो रही है और सिर्फ सुबह मेरे साथ जागी है। पहले बच्चों की आवाज़ से घर भरा रहता था। कभी कभी स्कूल की जल्दी, कभी नाश्ते की जल्दी, कभी किसी को कहीं छोड़ के आना। और आज वही घर शांत है। समय सच में बहुत जल्दी निकल जाता है। कल बच्चे हाथ पकड़ के चलते थे, आज अपनी राहों पर आगे बढ़ गए। शायद यही ज़िंदगी है। अब नीचे आती हूँ। घर में सबसे पहले लाइट ऑन करती हूँ। अब सुबह का सबसे प्यारा हिस्सा शुरू होता है। गेट खोलते ही मेरे कुछ छोटे छोटे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। डॉग्स, जी हाँ, ये मेरे मोहल्ले के सबसे प्यारे बच्चे हैं। इनसे मेरा रोज़ का रिश्ता है। ना ये मेरा नाम पूछते हैं, ना हाल पूछते हैं। बस मुझे देखते ही समझ जाते हैं कि आज फिर खाना लेकर आई हूँ। मैं इनके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत महंगी चीज़ें नहीं मिलती। किसी को खाना खिला दिया, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, किसी की मदद कर दी। बस यही छोटी छोटी चीज़ें दिल को बड़ा सुकून देती हैं। थोड़ा सा बांट लो, थोड़ा खिला दो। दिल में है जो प्यार, उसे यूं ही जगा दो। और इनको खाना खिलाकर मेरी सुबह हमेशा थोड़ी और अच्छी हो जाती है। अब थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ। सुबह उठकर पानी पीना मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। रात के बाद शरीर को सबसे पहले चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा पानी और थोड़ा आराम। तो दिन की शुरुआत मैं इसी तरह करती हूँ। कोई फैंसी रूटीन नहीं है मेरा, बस वही छोटी छोटी आदतें जो सालों से ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं। शूज़ पहनना, बाहर निकलना और वॉकिंग के लिए। अब थोड़ा वॉकिंग का समय हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ रोज़ कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालूं। घर के काम तो पूरे दिन चलते ही रहते हैं, लेकिन अपने लिए निकाला हुआ समय सबसे ज़रूरी होता है। जिम्मेदारियाँ रहेंगी, काम भी चलता रहेगा और अपना ख्याल रखोगे तभी जीवन खिलता रहेगा। सुबह की हवा, खुला आसमान, धीरे धीरे बढ़ती रोशनी, इन सब के बीच वॉक करना मेरे लिए एक्सरसाइज से ज़्यादा है। ये मेरा मी टाइम है। अब वॉक करके घर वापस आ गई हूँ। सुबह की हवा ने मन को फ्रेश कर दिया है और शरीर भी थोड़ा एक्टिव हो गया है। अब शुरू होती है घर की दूसरी शिफ्ट, हल्की सी मुस्कान के साथ, क्योंकि सुबह की शांति के बाद घर के काम तो मेरा इंतज़ार कर ही रहे हैं। अब सबसे पहले घर की सफाई, झाड़ू पोछा मेरे लिए सिर्फ घर साफ़ करना नहीं है। जब घर साफ़ होता है तो मन भी थोड़ा हल्का लगता है। साफ घर, शांत मन, यही है मेरी सुबह का धन। और वैसे भी घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसमें मेहनत की खुशबू नहीं है तो वो घर अधूरा लगता है। अब किचन की बारी है। सुबह का खाना बनाना, चाय नाश्ता तैयार करना, ये सब मेरी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा है। पहले घर में कई लोगों के लिए खाना बनता था, अब लोग कम हैं लेकिन आदतें वही हैं। कभी कभी हाथ अपने आप ज़्यादा खाना बनाने लगते हैं। फिर याद आता है अब बच्चे यहाँ नहीं हैं। उनकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें आवाज़ देने की आदत भी धीरे धीरे बदल गई। लेकिन माँ तो माँ होती है। बच्चे दूर हों फिर भी उनकी याद किचन तक चली आती है। फिर सुबह सुबह कुछ काम के बाद थोड़ा सा बालों के लिए भी कुछ एलोवेरा जेल और थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा नींबू मिला के इनकी नरिशिंग करी जाए। बारिश के मौसम में थोड़ा सा बालों की टेक केयर करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ बहुत ही कम है, बिल्कुल झड़ गए हैं बीमार होने के कारण। कुछ टाइम पहले मैं बीमार हो गई थी, इसलिए सारे बाल झड़ने लगे।
अब सुबह के सारे कामों की शुरुआत हो गई है, तो खुद को तरोताज़ा करने का समय भी हो गया है। थोड़ी सी नींद को पीछे छोड़कर एक नई ताजगी के साथ दिन की ओर बढ़ते हैं और बस कुछ देर में तैयार होकर फिर से रोज़मर्रा के कामों में जुट जाना है। दिन की शुरुआत हो और कान्हा जी का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब बारी है मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की। प्यार से उन्हें नहलाना, सजाना और उनका श्रृंगार करना, इन छोटे छोटे पलों में ही तो सुबह की असली शांति और सुकून छुपा है। कान्हा की सेवा से एक दिन की शुरुआत हो तो पूरा दिन अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। अब दिन का सबसे प्यारा हिस्सा शुरू होता है पूजा का। पूजा एक रस्म नहीं है, ये वो समय होता है जब कुछ देर इंसान दुनिया की सारी बातें पीछे छोड़ के भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बातें करता है। बच्चे दूर हैं तो प्रार्थना में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, उनकी खुशी, उनकी सेहत, उनका भविष्य। माँ की दुआओं में बच्चे कभी बड़े नहीं होते, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, माँ के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा के बाद अब बारी है आंगन की तुलसी मैया की। सुबह की पहली किरण के साथ तुलसी को थोड़ा सा जल अर्पित किया और कहा, जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ घर में सुख शांति बनी रहती है। बस इसी विश्वास और सुकून के साथ दिन की एक और खूबसूरत शुरुआत। सुबह की शुरुआत कान्हा की सेवा से हो तो दिन भी अपने आप खास बन जाता है। अब बारी है मेरे लड्डू गोपाल को प्यार से नहलाने की। नन्हे से कान्हा को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करना और उन्हें सिरे से सजाना, इन छोटी छोटी सेवाओं में ही तो मन को सबसे बड़ा सुकून मिलता है। जय श्री कृष्णा। पूजा पाठ और सुबह के बाकी कामों के बाद अब बारी है घर की रसोई संभालने की। किसी भी घर की सुबह रसोई की चहल पहल के बिना अधूरी लगती है। तो सबसे पहले शुरू किया आज का खाना बनाना। आटा गूंदा, सब्जी तैयार की और फिर बारी आई गर्मा गर्म रोटियां बनाने की। एक एक रोटी प्यार से बनाते हुए बस यही ख्याल रहता कि घर वालों को खाना स्वादिष्ट और गर्म मिले। खाना बनाना तो रोज़ का काम है, लेकिन इस काम में भी एक अलग सा ही अपनापन है। रसोई में बिताया हुआ ये समय कभी थकाता है तो कभी घर के अपनों के हाथों से संवारने का सुकून भी देता है। खाना बनकर तैयार हुआ, सबको खाना खिलाया। अब बारी थी रसोई को वापस से साफ़ सुथरा करने की। बर्तन अपनी जगह रखे, किचन का सामान व्यवस्थित किया और आखिर में गैस और चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि खाना बनाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है रसोई को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना। और इसी के साथ आज की सुबह का एक और काम पूरा हुआ। अब थोड़ी देर आराम और फिर अगले काम की तैयारी। सभी को राधे राधे।